और इस भूगोल में आप लोग को खंड क पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संसाधन। कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग को बताएंगे अभी मैदानी क्षेत्र। कौन क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। यहाँ जो मिट्टी होता है, यह मिट्टी जो होता है कितने भागों में बटा हुआ है? मिट्टी जो होता है कितने भागों में बटा है? तो इसमें आप लोग देखिएगा मैदानी भाग के बारे में। किस भाग के? मैदानी भाग जो है आपका 3 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? 3 भाग में। यानी पहला भाग में हम देखेंगे कि 43%। कितना परसेंट? 43% जो भूमि है आपका मैदानी क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र का मतलब होता है समतल भूमि जहां पर कृषि योग्य भूमि उपलब्ध होता है। यानी इतने परसेंट भूमि जो है कितने, कौन क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र। जहां पर हम आसानी से कृषि को कर सकते हैं और जहां पर हम लोग रहते हैं, अर्थात हम लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। कौन क्षेत्र में? दूसरा होता है 30%। कितने प्रतिशत? 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? तो पर्वतीय क्षेत्र कितने भाग पर है? 30%। यानी जितना मान के चलिए कि यह पृथ्वी है, भूमि है। क्या है? अभी आपको हम इंडिया की डायग्राम बता रहे हैं। किसकी? इंडिया की। तो यह मान लीजिए भूमि है, इंडिया की भूमि है। इस पे पर्वत इसी में है, नदी भी इसी पर है, और रहने वाला जमीन भी इसी पर है, और कृषि करने वाला जमीन भी इसी पर है, और कल कारखाना जहाँ बैठा है वो भी जमीन इसी पर ना है जी। यानी 43% पर कौन क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। और 30% भाग पर कौन क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र। 27% भाग, कितने प्रतिशत? 27% भाग पर पठारीय क्षेत्र है। कौन क्षेत्र? पठारीय क्षेत्र। अब पठारीय क्षेत्र में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। 27% भाग पर पठारीय क्षेत्र है। इसी पठारीय क्षेत्र में हम लोगों को जो मिलता है जैसे खनिज, क्या मिलता है? खनिज इसी पर्वतीय क्षेत्र में, पठारीय क्षेत्र में मिलता है। जैसे हम लोग को मिलता है खनिज, उसके बाद जीवाश्म। क्या मिलता है? जीवाश्म मिलता है। वो सब किस क्षेत्र में मिलता है? जीवाश्म ईंधन भी कह सकते हैं। यानी यह सब जो है पर्वतीय पठारीय क्षेत्र में मिलता है। कौन क्षेत्र में? मैदानी भाग कई भाग में होगा? 43% भाग पर कौन? 30% भाग और 27% भाग जहाँ पर खनिज मिलता है, जीवाश्म मिलता है। यानी विभिन्न प्रकार की जो भी है ये सब किस क्षेत्र में मिलता है? कौन क्षेत्र में हो? पठारीय क्षेत्र। चलिए अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार। किसका प्रकार? मिट्टी का प्रकार। है लड़का, किसका प्रकार? मिट्टी का प्रकार। मिट्टी के प्रकार। तो मिट्टी के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। मिट्टी जो होता है 6 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का? 6। मिट्टी जो होता है कितने प्रकार का? चलिए 6 प्रकार का। 1 2 3 4 5 और 6। कितने प्रकार का होगा जी? 6 प्रकार के होता है। पहिलका में होगा जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। पहला में कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। दूसरा में होता है काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी। हम अभी कौन सी पढ़ा था? नहीं, मिट्टी के प्रकार कई गो होला? 6। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। कौन मिट्टी? रेगुर मिट्टी। इसका 2 गो नाम है। कौ गो? 2 गो। लगौंगा में 2 गो नाम ना रहेला। कोनो कही रे का? टिकड़ा। कौन टिकड़ा कहेला? कोनो सिपहिया कहेला, कोनो कुछ कहेला ना कहेला। वो वही आएगा काली मिट्टी। और कौन मिट्टी? रेगुर मिट्टी नाम है। तीसरा में है आपका लाल मिट्टी। कौन मिट्टी? लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। कौन मिट्टी? लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। पियर पहनला बड़ा पीली मिट्टी वाला। कौन मिट्टी? लाल मिट्टी या कौन मिट्टी? तीसरा में होता है लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी हो? चौथा में होगा लेटेराइट मिट्टी।
अभी देखिएगा हम लोग पढ़ रहा है किसका प्रकार, मिट्टी का प्रकार। किसका प्रकार, मिट्टी का प्रकार। पहिलका में कौन मिट्टी, सरका में काली मिट्टी, सरका में चौथा में, पांचवा में होता है मरुस्थलीय मिट्टी। कौन, मरुस्थलीय मिट्टी। कौन मिट्टी हो, पांचवा में कौन मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। और छठा में होता है पर्वतीय मिट्टी। कौन मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। अब ध्यान दें एक बार, अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार कहे, पहिलका में कौन मिट्टी, चौथा में, अब ध्यान दीजिएगा। अब लाल जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। किस मिट्टी के बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग यह जानेंगे कि यह मिट्टी में उपजाऊ कितना होता है, इस मिट्टी में कौन काम करते हैं, यह मिट्टी अभी हमारे भारत में कितना % जमीन पर उपलब्ध है, समझ रहे हैं ना। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, अभी इसको मिटाएंगे। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, उतारिए जल्दी। ठीक पढ़ाई ना। चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है जी मिट्टी के कई प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार हो, 6 प्रकार। तो पहला प्रकार था आपका कौन मिट्टी, कौन मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी। बतिया नामे से स्पष्ट बात, जल के मात्रा में, जल के मात्रा में रहेला ना हो, जल के मात्रा रहेला। देखिएगा जलोढ़ मिट्टी को यह जो है भूरे रंग का होता है, फल के भूरे रंग का। कौन रंग का, भूरे रंग का होता है। कौन मिट्टी, कौन रंग का होता है, कौन रंग का, यह अधिक उपजाऊ होता है, अधिक उपजाऊ होता है, उपजाऊ होता है। क्या होता है जी, उपजाऊ से मतलब जाने लो, उर्वरा शक्ति इसका अच्छा होता है, यानी फसल इसमें ज्यादा होता है, अच्छा से होता है। उसके बाद यह जो है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, कौन मिट्टी हो, इसका रंग कैसा होता है, अधिक क्या होता है, अधिक क्या होता है जी, उपजाऊ होता है। यह जलोढ़ मिट्टी 6.4 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर, 6.4 करोड़ हेक्टेयर जमीन इसके लिए मैंने इतना जमीन है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत है जी यह जो है। अब यह मिट्टी आता कहाँ से, इसके बारे में यह मिट्टी सिंधु नदी का 3 गो सहायक नदी है। नदी सिंधु नदी का 3 गो सहायक नदी है। यही तीनों नदियां से यह मिट्टी बन करके आता है, यही 3 गो नदियां से यह मिट्टी बन करके आता है। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इसको लाता है। कौन नदी, कौन नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी यह तीनों नदी। पहिलका में है कौन नदी, सिंधु नदी, दूसर का और गंगा नदी जो है इस मिट्टी को ला देता है कौन क्षेत्र में, यानी इसी नदी के सहारे। अरे मिट्टी तो लगभग 19 वाला नदी के सहारे में सब आता है। तो ये क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत मैदान में पाई जाती है, अर्थात इस मैदान में सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये जलोढ़ मिट्टी आकर के उत्तरी भारत के उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में आकर छोड़ जाता है। इसलिए यह मिट्टी कहाँ पाया जाता है, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो, अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे उत्तर बिहार में यह कृषि योग्य भूमि होती है, मिट्टी होती है। कौन योग्य, इस पर कृषि अधिक मात्रा में होती है। किस पर हो, जलोढ़ मिट्टी पर कृषि अधिक मात्रा में होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में
कि निम्नलिखित में किस मिट्टी पर कृषि सबसे अधिक होती है? तो इनका में कहेगा जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, उसके बाद कह देगा आपको लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़। यानी इस भूमि पर जो है, इस मिट्टी पर जो है कृषि सबसे अधिक मात्रा में होता है, उपजाऊ जमीन होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे यह जो है आपका जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में अभी हम जानेंगे। यह इसमें 2 गो प्रकार है, समझ लीजिए। कौन मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में कई गो प्रकार है? 2 प्रकार। एक होता है बांगर। कौन सी होता है? बांगर। ये भी यही बात हो, 2 नंबर में पूछ देला, ऑब्जेक्टिव में डाल देला बांगर। और ये कौन सी? खादर। बांगर और खादर। बांगर और खादर। बांगर के नाम आप पुरानी मिट्टी भी इसको आप कह सकते हैं। कौन मिट्टी? पुरानी मिट्टी। कौन के हो? बांगर के कौन सी नाम हो? पुरानी मिट्टी भी कह सकते हैं। यह ज्यादा उपजाऊ होता है। बांगर होता है सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। इसके बाद एक और आता है खादर। कौन सी आता है? खादर। इस मिट्टी के बाद है यह जो है नई मिट्टी। इसका नाम है नई मिट्टी। अब नई मिट्टी के बारे में जान लो। जैसे बाढ़ वगैरह आता है, नदियाँ जो है मिट्टी को ला करके इसमें बालू वगैरह सब मिक्सिंग रहता है। बालू वगैरह सब मिक्सिंग होता है, बहुत ज्यादा मिक्सिंग रहता है। लेकिन लोग कहेला कि नदी के जरी जो खेत होला, वो खेतवा में जब बाढ़ आवेला तो अधिक मात्रा में फसल होला, अधिक मात्रा में। सही बात है कि ना? लोग कहता है कि जब नदी का जरी जो खेत है, खासकर बाढ़ के समय में, अब बाढ़ आई पानी रही तब ना, पनिया हटला के बाद अगर फसल रोपिएगा तो अधिक मात्रा में वो फसल होता है। तो यह इससे भी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन होता है? कौन मिट्टी होता है? नई मिट्टी या खादर। जैसे लोग ना कहेला गांव में ले जाकर खादरवा फेंक दिया हमारा खेतवा में, तो खेतवा में खादर का फेंकवाता है? उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए। यह नई मिट्टी जो होता है, खासकर बाढ़ वगैरह नदी जो है अपने किनारे नई मिट्टी को लाकर छोड़ देती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की हर जगह का मिट्टिया उसमें मिक्सिंग होता है, और वह जो होता है अधिक उपजाऊ होता है, जिसको हम नई मिट्टी भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी में आप समझ गए, ये पुरानी मिट्टी जहाँ कोई बंजर ना हो जाता है। जैसे ये देखिए, नहीं कौन मिट्टी है? पुरानी मिट्टी। कौन मिट्टी हो गई? पुरानी मिट्टी। यहीं पर अगर बाढ़ आ जाए तो मिट्टी के परत बीज जाता है कि ना बीज जाता है? जब मिट्टी का परत बीज जाता है तो उसमें अगर कोई फसल लगाइएगा तो ज्यादा होगा ना, ज्यादा मात्रा में। उसमें खाद्य की मात्रा होती है जी। लेकिन इसमें जो है खाद्य की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, उर्वरता शक्ति इसका कम हो जाता है। इसीलिए लोग कहता है विभिन्न प्रकार का भी खाद है, पोटास लिया के छींटते, यूरिया छींटते, डाई छींटते, कौन छींट लोग ना छिटवाता है जी। काय के लिए छिटवाता है? शौक लगाए, खर्चा करने के लिए शौक लगाए जी, यानी उसकी उर्वरता शक्ति को, ताकि धान जो होगा, गेहूं जो होगा, विभिन्न प्रकार की फसलें जो होगी अधिक मात्रा में होगी। समझ रहा है ना? अब थोड़ा एक टॉपिक है जो बहुत छोटा, इसके बारे में देखिएगा। मृदा कौन सी है जी? यानी क्वेश्चन पूछ देगा, कोई पूछ देगा कि मृदा किसे कहते हैं? कौन सी हो? मृदा किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को, हम क्या कहेंगे जी? पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला जो सतह होता है ना, सतह को हम कौन सी कहेंगे? मृदा कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें? यानी मृदा किसे कहेंगे आपको पता चल गया। उसके बाद जो है आपको हम लोग को पढ़ना है 2 नंबर मिट्टी के प्रकार। 2 नंबर में कौन सी था? काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी या कौन मिट्टी? रेंगुर मिट्टी। पहला में हम किसके बारे में पढ़े? में कौन सी? काली मिट्टी या कौन मिट्टी? रेंगुर मिट्टी। ये लड़का सीधा बैठो। काली मिट्टी या कौन मिट्टी? रेंगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका रंग जो होता है काला होता है। क्या होता है? काला होता है। इतना मुझे से स्पष्ट बा करिया होई ना, होई करिया होई। हां करिया बा। एकर काली मिट्टी का रंग कैसा? काला होता है। कैसा होता है जी? काला होता है। अब देखिएगा इसका रंग काला क्यों होता है, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। एल्युमिनियम एवं कौन सी जी? एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक। कौन यौगिक? लौह यौगिक का मतलब समझे? लोहा जे में उपस्थित हो लौगिक।
यौगिक। एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति अधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है क्या होता है? एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण उपस्थिति इसमें ज्यादा होता है, एल्युमिनियम और लौह यौगिक का, इसीलिए इसका कारण जो होता है रंग काला होता है। इस मिट्टी का सबसे अधिक कपास के उगावल जाला, कपास काली मिट्टी में कपास और ये भी आई बा कपास जोन बा ऑब्जेक्टिव खातिर कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में किस मिट्टी में कपास सबसे अधिक उपजाया जाता है? कौन मिट्टी? काली मिट्टी में होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस मिट्टी है 6.4 करोड़ 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर कौन सी है? विस्तार। कितना पर विस्तार है जी? जलोढ़ मिट्टी के कितना पर विस्तार था? कितना पर हो? अब ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि कपास काली मिट्टी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? इसमें कौन सा यौगिक उपस्थित होता है? इसका रंग कैसा होता है? काली मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी कितने पर विस्तार है? आप एक चीज यहाँ समझिएगा, यह जो होता है खास करके महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र कौन सी जी? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश प्रदेश पहल का है महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। उसके बाद है कर्नाटक। कौन सी जी? कर्नाटक इत्यादि राज्यों में, यानी सभी राज्यों में लगभग काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, लेकिन अपना यहाँ कौन मिट्टी पावल जाला? कौन मिट्टी? बिहार में कौन मिट्टी? काली मिट्टी महाराष्ट्र में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, और यह किसकी कृषि के लिए प्रसिद्ध है? इसके अलावा और मान ला कि खाली कपास से थोड़े हुई, हमने लोग कहेला कि ना बढ़िया, जैसे बादाम वगैरह का बात कहिएगा, काजू वगैरह, किशमिश वगैरह का बात कीजिएगा, तो हम लोग के यहाँ नहीं होता है। तो इसका मतलब ही थोड़े है कि साफा नहीं होगा, कम होगा, बहुत कम मात्रा में हो सकता है। तो यहाँ सबसे अधिक क्या होता है? कपास। लेकिन उसके अलावा प्याज भी होता है। क्या होता है? उसके अलावा गेहूं भी होता है, फल वगैरह भी होता है, यानी विभिन्न प्रकार के थोड़ा बहुत फसलें होता है। समझ रहे हैं ना? यानी यह सब भी, कपास के अलावा भी आपका गेहूं, उसके बाद फल, उसके बाद प्याज वगैरह की खेती इन सभी राज्यों में। अच्छा, वही राज्य की जिला? तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में कौन मिट्टी? काली मिट्टी। कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत है जी? यानी आपसे पूछा जाएगा कि कपास, काली मिट्टी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। चलिए उतारिए। को पढ़ना है कौन मृदा जी? लाल मृदा। मार्कर ये जो है मृदा या मिट्टी और पीली मिट्टी। एक दूगो नाम नु बा हो? कई गो नाम बा? लाल मिट्टी या पीली मिट्टी? लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। अब समझिएगा, इसका रंग अनुमान लगाइए कि कैसा होता होगा। लाल कलर का? किस कलर का? कैसा? लाल। कैसा हो? लाल। एक रंग कैसा? लाल। अब लाल काहे होला? लाल काहे होला? तो इसका कारण है कि लौह की मात्रा इसमें ज्यादा होता है। किसकी मात्रा? लौह की मात्रा के कारण इसका रंग जो होता है, लोहा के मात्रा जो होता है इस मिट्टी में अधिक होता है, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग कैसन होला? कैसन होला? लाल होला। यह मिट्टी जो है, कौन मिट्टी? लाल मिट्टी जो है, काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। लाल मिट्टी यानी काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है कौन मिट्टी? लाल से
अधिक कौन? काली मिट्टी होता है। कोई दिक्कत? अब इसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या करने के लिए? उपजाऊ बनाने के लिए इसमें सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। किसमें? सिंचाई की लाल मिट्टी में सिंचाई की व्यवस्था करते हैं और सिंचाई की व्यवस्था करने के बाद इसमें ज्यादातर ज्वार मक्का उगाते हैं। क्या करते हैं? उगाते हैं। क्या कहते हैं जी? ज्वार, मक्का। ज्वार बजरा मक्का ज्वार बजरा कौन सी? बजरा ज्वार बजरा और मक्का और मूंगफली। ज्वार बजरा उगाते हैं, मक्का कौन सी जी? मक्का और क्या? मूंगफली। मूंगफली खैले बड़ा जी। बादाम कहल जाला। कौन सी? बादाम। जिसको बादाम कहते हैं उसी को मूंगफली कहते हैं। यानी लाल मिट्टी को सिंचाई कर क्या कर? सिंचाई की व्यवस्था कर उसको बढ़िया से सींच करके उसमें जो है बजरा की खेती की जाती है। किसकी? बजरा। मकई की खेती की जाती है और मूंगफली की खेती की जाती है। और यह मिट्टी जो है लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर पाया जाता है। क्या किया जाता है? पाया जाता है। यानी लाल मृदा जो है लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर क्या किया जाता है? विस्तार जाता है। इतना पर पाया जाता है, इतना पर फैला हुआ है। कौन मिट्टी वाला? लाल मिट्टी। इसमें सिंचाई की व्यवस्था कर यह काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। किसकी अपेक्षा? काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। इसमें सिंचाई की व्यवस्था कर मूंगफली मक्का और बजरा का इसमें क्या करते हैं? हम उगाते हैं। कोई दिक्कत? और इसका लाल रंग किस कारण से होता है? यह जो होता है खासकर कर्नाटक। कौन सी जी? कर्नाटक छोटा नागपुर पठार। उसके बाद जो है आपका मेघालय। कौन सी जी? मेघालय। उसके बाद उड़ीसा में यह भूमि जो है पाई जाती है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटका में कौन मिट्टी? लाल मिट्टी। छोटा नागपुर के पठार में, मेघालय में, उड़ीसा में यह जो है मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और जो है लाल मिट्टी कितने पर विस्तार है? लाल मिट्टी का विस्तारित क्षेत्र जो है जितना पर विस्तार है फैला हुआ है 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर इसका लाल मिट्टी का कौन सी है? विस्तार है।